नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेस पर। आज हम पढ़ने चाह रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं जो आने वाले वर्षों में उसको पूरा करेगी। ये वर्ल्ड लेवल के हिसाब से भी और अपने आप को अपने लेवल के हिसाब से भी इसको निर्धारित किए हैं भारत ने। और ये हम पढ़ते हैं, ज्यादा देर ना लेंगे, ज्यादा समय आपका नष्ट नहीं करेंगे। इस समय बहुत कीमती है इस समय। तो आइए चलते हैं, भारत सरकार ने क्या आगामी लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, यहाँ पर पहला लक्ष्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 निर्धारित किया है। क्या किया है? 2025 निर्धारित किया हुआ है सरकार ने कि 2025 तक हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अगला अगला निर्धारित किया कि सभी गांव को, हमारे सभी गांव हैं उनमें ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है वो 2025 निर्धारित किया है। ठीक, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने 2025, भारत जो है 2025 तक टीबी मुक्त देश बन जाएगा, ये निर्धारित किया है, लक्ष्य किया है भारत सरकार ने हमारी ने। आगे, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है, यानी कि 2025 तक हम पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिलाने का प्रारंभ कर देंगे, जिससे हमारी जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा। ठीक है, इसलिए हमें एथेनॉल को यूज करने का प्रावधान किया गया। 2025 तक में 20% मिलाना शुरू कर देंगे। अगला है कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, ये सबसे मेन बड़ा पॉइंट है कि अक्षय ऊर्जा से हम 500 गीगावाट एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक हमने निर्धारित किया हुआ है। ओके, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी हम निर्धारित करेंगे 2030 तक। 2030 तक ये निर्धारित किया गया है कि 2030 तक हम 1 अरब टन की कार्बन उत्सर्जन में कमी कर लेंगे। अगर इस समय हम 10 अरब टन कर रहे हैं तो 2030 तक 1 अरब टन की हम कमी कर देंगे उत्सर्जन में, ये हमारा कम हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। हमारे जो भी वाहन है भारत में, गवर्नमेंट ने निर्धारित किया कि जो भी वाहन है उसमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन निर्धारित किए हैं। 30% तक इलेक्ट्रिक वाहन हमारे जो भी हैं, अगर 10 लाख हैं तो 10 लाख में 30,000 जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे 2030 तक। ये निर्धारित गवर्नमेंट ने की हुई हमारी। आगे 2030 तक हम पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन कर देंगे, मलेरिया नष्ट हो जाएगा, हमारे भारत में मलेरिया नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, 2030 तक का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया हुआ है। ओके, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन, भारत रेलवे द्वारा जो कार्बन एमिशन किया जाता है उसको नेट जीरो करने का या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया है हमारी गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ हम जो यूज करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो एचएफसी कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 80% तक हम कम कर देंगे। ठीक, कब? 2047 इसकी लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2047 तक हम 80% तक एचएफसी का यूज कम कर देंगे। ओके, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, यानी कि भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, किसी और से हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें हमने 2047 निर्धारित किया हुआ है कि 2047 तक हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अगला है कि पोत निर्माण में, हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत, आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत बहुत निवेश कर रहा है। इस निवेश के कारण यह है कि हमने निर्धारित किया है कि 2047 तक पोत निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, यानी कि हम स्वयं पोत बनाया करेंगे। बाहर से हमें किसी भी चीज की इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए आप आत्मनिर्भर हम के अंतर्गत ही ये किया जा रहा है। ये 2047 का लक्ष्य किया गया है। साथ ही साथ मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन जो लक्ष्य है वो 2050 तक शून्य हो जाएगा। साथ ही साथ भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य, यानी कि हमारा जो भी कार्बन उत्सर्जन है वो हमारा क्या हो जाएगा? नेट जीरो हो जाएगा। वो कब तक का हमने लक्ष्य दिया है? तो ये लक्ष्य दिया है 2070 तक, 2070 तक हम नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे। तो ये जो सभी थे वो नेट लक्ष्य थे कि भारत सरकार द्वारा क्या आगामी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको अवश्य मिलेगा किसी ना किसी टारगेट से रिलेटेड। ये यूपी पीसीएस आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले आगे जो पीसीएस लेवल है, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं, ये टारगेट्स अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक, तो इनको निर्धारित कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।